हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हमारी दो नंबर्स के लिए डिराइव है। इसमें लिखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो लेमा लिखा है इसमें ये बोला है कि किन्हीं गिवन दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो नंबर्स ए बी होंगी जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनके लिए हमेशा क्यू आर दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर जो होगा हमारा लेस देन बी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा बी से कम होगी। तो ये लेमा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ये लेमा वैसे ही जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 9 है एक 4 है। ठीक है, अभी थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब देखिए 9 4 है। जब हम क्या करते हैं बचपन में भाग देते थे ये ऐसे लिख के 4/9 को करते थे। क्या करते थे 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या बच गया रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा रिमाइंडर आया, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आया और यहाँ पे ये जो है ये अपना बी है और ये अपना ए है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हमको कॉपी में करके नहीं दिखाना होता, हमें डायरेक्टली डायरेक्टली लिखना होता है स्टेप में। जैसे 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, बी हमारा 4 इंटू में ये जो क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर में ये बना है। ये डायरेक्ट हमें दिखाना होता है। अब ये चीज हम रफ में कर सकते हैं ये वाला काम, लेकिन एग्जाम में जब हम करेंगे तो ये पोर्शन को हम शो नहीं करेंगे। हमें डायरेक्टली ये लिखना होगा कि अप्लाइंग इक्वल डिवीजन लेमा वी गेट दिस। मतलब सीधे एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब और एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। देखिए मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेमा है इसमें लिखा होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पी। तो अब एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए क्या है, बी ए बी दो नंबर्स हैं, क्यू आर हम निकालते हैं और आर की वैल्यू ऐसे होती है। अब देखिए मान लो मैंने नंबर्स ले ली 23 और 7। तो हमेशा ए ग्रेटर देन बी लेंगे। ठीक है, जो बड़ा है 23 इक्वल टू, अब हमने 7 लिख लिया। अब हमें मल्टीप्लायर पता करना है जो कि हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये कंडीशन भी मस्ट है। लोग गलती करेंगे। अब जैसे मान लो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो दो तरीके समझ लिखने के। 7 की टेबल पढ़ेंगे 23 से ज्यादा ना हो। तो 7 3 जा 21, तो 3 जा 21 और कम कितना पड़ा 2। तो ये एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख देंगे। कैसे लिख देंगे 7 इंटू 2 14। अब ये तो 14 हो गया। अब कितना काम है 23 में 9। अब लोग कहेंगे ये भी तो मैंने क्यू से ही लिखा है। इसमें ये जो तुम्हारा है ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। अब इसमें बच्चे ये कंफ्यूज रहेंगे इन दोनों में सही कौन है गलत कौन है। तो ये हमें समझना होगा। इसमें हमारा बी ये है और आर अपना ये है, और इसमें बी 2 है और आर 9 है। लेकिन यहाँ पर देखो आर हमेशा लेस देन बी होना चाहिए। आर यहाँ पर क्या है 9, ये लेस देन बी है नहीं है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो है ये ये वाली हमारी लाइन गलत, दिस इज रॉन्ग। लेमा लिखने का ये गलत तरीका है। होप समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और से समझा देता हूँ कैसे करना होता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल
और आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है 87 एंड 15, कुछ नहीं करना होता, 87 लिखते हैं और 15 की टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, 87 से ज़्यादा ना। तो 15 छक्का 60, 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 6 से जैसे करेंगे 90 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना करेंगे 5, 15 अपना 75 हुआ। ठीक है, अब 75 से ये कितना ज़्यादा है तो 12, तो ये अपना आर हो गया, ये अपना क्यू हो गया, ये अपना ई हो गया, ये अपना ए हो गया। ठीक, ये वैसे ही है जैसे हम बचपन में करते थे, जैसे यहाँ पर। अब इस चीज को आप तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, लेकिन आपको मतलब कई बार बड़ी नंबर आ जाएगी तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हम बचपन में भाग देते थे। जैसे 87 15 है तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ 87 लिखेंगे और टेबल पढ़ेंगे। 15 चक्कर 60, 15 अपना 75, 5 बार गया और यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये जो आया ये अपना Q आया और ये जो आया अपना R आया, ये Q आया और बाकी ये A है ये B है। बस लिख दो, अपना सीधे लिख देंगे 87 इक्वल टू और कितना था 15, Q कितना आया 5, R कितना आया 12, ये लिख दिया स्टेप। बस ये लिखना सीखना है आपको। ठीक है, तो हमारा इक्विलेट डिवीजन लेमा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है इसके वो समझते हैं। चलिए एप्लीकेशन समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसका मेन एप्लीकेशन है कि किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, और उसको निकालने के हमारे पास 3 स्टेप हैं। पहला क्या है कि जब दो नंबर होंगी तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को इक्विलेट डिवीजन लेमा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहला। फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम चेक करेंगे कि R 0 है या नहीं, इफ R 0 है कि नहीं। अगर R बराबर 0 है तो हमारा एचसीएफ जो होगा उस केस में V हो जाएगा, अगर R 0 आ गया। अगर R इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे स्टेप नंबर 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो A होगा हमारा प्रीवियस वाला B हो जाएगा और जो हमारा B होगा वो प्रीवियस वाला R हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट करेंगे और ये दोहरा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा R 0 नहीं हो जाएगा। बस इतना करना, समझ आया। चलिए, होप समझ आया हो। अब एग्जाम्पल से करेंगे तो सब आ जाएगा समझने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाएंगे और बढ़िया से समझाएंगे। चलिए पहले स्मॉल नंबर्स लेते हैं, छोटी छोटी संख्या से। जैसे सपोज मान लीजिए ले लिया मैंने 18 और 12, इसका मैं एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको इक्विलेट डिवीजन लेमा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस, अब 12 का 1 ही बार जाएगा ना, 2 बार कर देंगे 24 एक्सीड कर जाएगा, तो 1 इंटू कितना बच गया 6। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक करेंगे R बराबर क्या है 0 नहीं है, तो हम इक्विलेट डिवीजन फिर से लगाएंगे, लेकिन इस बार हम किस में लगाएंगे, हमारी न्यू जो ए, जो हमारी न्यू यहाँ पे हमारा जो ए बी है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा, जो पुराना बी था, ये 12 हमारा ए हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, हमारा जो आर आया है बी 6। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे तो 12 और 6 में लगाएंगे, तो चलिए करते हैं। 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखो हो गया, प्लस 0। यहाँ पे क्या हो गया, R बराबर 0। मैंने क्या बताया था, जिस स्टेप में R बराबर 0 आ जाए, एचसीएफ क्या बताया था मैंने, वहां पे एचसीएफ B होगा। B क्या है मेरा 6, समझ आया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। हमेशा ध्यान रखना ये B और Q में, ठीक है, B हमारा ये है और Q हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है, R जो रिमाइंडर बच रहा है। तो समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, अपने पास बहुत टाइम है, तब तक करेंगे जब तक समझ नहीं आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके बाद हम बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, अब हम करते हैं 63 और 42। ठीक है, तो हमारा ए 63 है, ये हमारा ए है, बी हमारा 42 है। हमेशा ये ऐसे करते हैं। ठीक, तो 63 इक्वल टू 42 कितने बार जा रहा है? 1 बार। अब कितना रिमाइंडर बचा? घटा दो। 13 में 3 में से 2 गए 1, ये आ गया 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर बराबर हमारा क्या है? 0 नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे? लगाएंगे, लेकिन इस बार हमारा ए कौन सा होगा? ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, तो यानी कि 42 इक्वल टू 21। ये बी लिख दिया। अब बी में किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 बार जा रहा है, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आर बराबर कितना आ गया? 0। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? गौर से देखिए, एचसीएफ क्या आ गया? B21। ध्यान रखना, बी एचसीएफ आएगा। बस, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, संख्या कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन बस मैं प्रोसीजर पर ध्यान देना होगा। और प्रोसीजर वही है कि जो हम बचपन में भाग दे के करते थे, वही प्रोसीजर है, और कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1256 और 4052 है। तो अब हम कैसे करेंगे इस चीज को? यहाँ पे देखिए, हमें भाग देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे ये हमारा आ गया, लेकिन ये हमें स्टेप में नहीं दिखाना है, ये हमें बैकएंड में करना है। ये हमारे चेक करने वाले को ये स्टेप जरूरी नहीं है, हमें बस ये लिख। अब जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो हम क्या करेंगे? 12576 इक्वल टू 4052। अब हमें इसका मल्टीप्लाई ढूंढना है, तो क्या करेंगे? भाग दे के देखेंगे। पहले हम कितने से चेक करेंगे? 4 3 12, 3 का देख करके देखेंगे। यहाँ 3 आ गया, 3 का जब करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, 3 5 जा 3 5 15, कैरी। सॉरी, ये एक सेकंड। हाँ, चलिए, यहाँ पे ये 3 2 6, 3 5 15, और 3 चौके 12। ठीक है, 6 में से गया 0, 7 में से 5 गए 2, और 5 में से 1 गया 4। बस 420 आ गया। ठीक, तो हमारा मल्टीप्लायर कितना मिला? 3 3, और रिमाइंडर कितना मिला? 420। अब क्या है? अभी आर बराबर हमारा क्या 0 नहीं है? नहीं है ना? तो अब हम क्या करेंगे? फिर से करेंगे, रिपीट फिर से करेंगे भाई। अब बस अंतर क्या होगा? एक से, चलो ये मिट नहीं रहा बात। ठीक, अब हम करेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा? ये, और बी क्या हो जाएगा? 420, यानी कि 4052 इक्वल टू 420। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 420 का इसमें भाग के देंगे तो 10 बार जा रहा, 10 से मल्टीप्लाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वही सिंपल भाग दे के देखते हैं। 420 4052, क्या करेंगे? 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जब करेंगे, 0 9 दूनी 18 की 8, 9 चौको 36, 1 37, 37 80, ये 2 आ गया। 15 में 60 का 7 आ गया। सर, सॉरी, 9 में से 2 272। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर।
चलिए ये तो इसको तो एक बार मिटाते हैं। ये नहीं तो समझ नहीं आएगा, अच्छे से क्लियर देखना चाहिए आपको। हाँ, क्या करेंगे हम, 420 डिवाइड बाई 4052, ठीक है, ये 9 बार जाएगा। 0 9 दूनी 18, 9 चौके 36, ये आ गया 2, ये 15 से 8 गया 7, और यहाँ से 7 तो 9 बार गया प्लस 272। अब देखो यहाँ पे अभी भी आर बराबर क्या है, 0 नहीं है, तो हम फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड बाई 9 है ना, तो अब हमारा ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यानी कि 420 इक्वल टू 272। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, भाग दे के देखेंगे। ठीक है, ये मैं बैक एंड में आपको दिखा रहा हूँ भाग दे के, लेकिन ये चीज़ आपको कॉपी में करनी है। डायरेक्ट आपको ये लिखना आता था, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर क्योंकि ये नंबर्स बड़ी हैं तो हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन ये हमें पता चल जाएगा, ये तो 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार ही जा रहा है। अब घटा दो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 272, 10 में से 2 गए 8, और 11 में से 7 गए 4, और 1, तो ये आ जाएगा 148। अभी भी नहीं आया आर बराबर 0, तो हम फिर से क्या आ जाएगा, ए बी, ये फिर एक बार जाएगा, 72 बराबर 148 मल्टीप्लाइड बाई 1, और प्लस घटा दीजिए, 272 से 148 घटा दीजिए 4, और ये आ जाएगा तुम्हारा 24, ये हो गया 24। ठीक, अभी भी नहीं आया 0। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा 1 8 इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे ही हम इसमें कितने का कर सकते हैं, गड़बड़ कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ गलत घटा दिए, यहाँ 1 आएगा, 124 आएगा जब उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 124 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो फिर मेरा आएगा 24। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4, यानी कि जैसे ही हम करेंगे, अब 24 को इसको करके देखेंगे तो ये 5 बार जाएगा तो 120 आता है। ठीक है, 5 का जब मल्टीप्लाई करें 4, ये आ गया रिमाइंडर। अब आप उसको अप्लाई करते जाइए बार बार, भाग दे दे के। अब इसके बाद क्या आ गया मेरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ देखिए ये 0 हो गया ना, एस सी एफ हमारा क्या आ जाएगा, 4। ऊपर जो नंबर जो क्वेश्चन था, एस सी एफ क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। एस सी एफ इन दोनों का आ जाएगा 4। बस हो गया। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना, थोड़ा रटना है, जब आप 2 बार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक,
अब ये कह रहा सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। मतलब ये कह रहा है अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगी वो तो 2q के फॉर्म में होगी, तो कोई भी ऑड होगी वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए जो है हमारा वो ए इंटीजर्स है, मतलब कोई सभी नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटीजर्स है, कोई भी नंबर ए है, ठीक है। तो हम ऐसा लगाएंगे यहाँ 2q, ये इसमें थोड़ा ट्रिक रहता है, जैसे ये 2q दिया है 2q प्लस 1 दिया, तो यहाँ पर हम जानबूझ के b को मानते हैं 2। तो हमारी जो नंबर्स होगी, तो हम अब जो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब b हमें पता चल गया 2q प्लस आर, जो r होगा लेस देन 2। मतलब ये जो है, ये जो फॉर्म लिखा है a बराबर ये लिखा है, ये हमारी सारी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सारी इंटीजर इसी फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब हमको ये देखना है आर बराबर हमने ये है आर, अब आर को वेरी कराएंगे, तो आर की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 1, बस। अब हम क्या करेंगे, हम जो ए हमने इंटीजर्स लिया है इसको दो फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा इंटीजर्स क्या हो जाएगा, केस वन में इंटीजर क्या हो जाएगा, सॉरी केस वन में जो इंटीजर होगा ए बराबर 2q प्लस 0 और आर बराबर 0, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2q, ठीक है। और यहाँ पे गौर से देखिए जो ए है वो 2q है, यानी कि क्लियरली डिविजिबल बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन, ये 2 का मल्टीपल है। और केस 2 में क्या है, केस 2 सेकंड केस में है आर बराबर 1, ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ए है वो 2 का डिविजिबल वो है ही नहीं, मल्टीपल नहीं है ना, यानी कि 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ लिखा है नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं, सीधे सीधे ये कह सकते हैं मोटा मोटी, कि जो हमारी इंटीजर्स होंगे वो आइदर 2q के फॉर्म में होंगी या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगी, जिसमें ये इवन होगा और ये ऑड होगा। तो जो ऑड इंटीजर होंगी वो 2q प्लस 1 या 2k प्लस 1, जहां पर k क्या है, इंटीजर्स, 2m प्लस 1 कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सब इंटीजर्स हैं हमारी ऑड इंटीजर्स, समझ गए। और ये 2q को हम लिख सकते हैं 2k, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर। बस आपको लाइन लिखनी है, बस ये ऐसे लिखना होता है, प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q। अब देखो मैंने पहले क्या बताया था, अब यहाँ से आपको हिंट मिलती है कि हमें p क्या मानना है इस एक्सप्रेशन से। तो हमें शो क्या करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी हमारी ऑड इंटीजर होगी वो किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में हो, और q प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे a, पहले जैसे कोई इंटीजर्स है, a बिलोंग टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स, ठीक। बिलोंग्स मतलब ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, मतलब a किसी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो b हमारा हम मान लेंगे 4, तो r हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, मतलब लेस देन b होगा। तो अब एक ए का जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 4b प्लस आर। अब जब हम आर की वैल्यू वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए बराबर हमें मिलेगा
सॉरी यहाँ क्यूब, ए बराबर मिलेगा 4 क्यूब जब आर बराबर 0 है। ए बराबर मिलेगा 4 क्यूब + 1 जब आर बराबर 1 है। ए बराबर मिलेगा 4 क्यूब + 2 जब आर बराबर 2 है। और ए बराबर मिलेगा 4 क्यूब + 3 जब आर बराबर 3 है। अब यहाँ गौर से देखिए, ये जो है ये 4 क्यूब ये हमारा नहीं लिख सकते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 से डिविजिबल है। 2 कॉमन लेंगे 2 क्यूब, तो हम 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला संख्या, ये हो जाएगा इवन। और इसको देखिए 4k + 1, तो 4 क्यूब + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 2 क्यूब + 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2k + 1, के 4 सब इंटीजर, इसको इंटीजर से रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ऑड। ये जो संख्या है ये वाली ये हो जाएगी ऑड। और ये 4 क्यूब + 2 क्लियरली 2 कॉमन आ रहा है इसमें में, देखिए एक सेकेंड, देखिए इसमें 4 क्यूब + 2 तीसरे नंबर पे इसको कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 2 को जैसे ही हम ये करेंगे 2 क्यूब + 2, इसको हम किसी, ये है पूरा इंटीजर तो हम बोल दे रहे हैं ये 2 के टीचर्स के लिए, तो ये हमारा क्या है इवन, ये हमारा क्या हो जाएगा इवन, ये वाला लास्ट वाला बचा 4 क्यूब + 3, ठीक है 4 क्यूब, 4 क्यूब + 3, तो 4 क्यूब + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब + 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे 2 क्यूब, सॉरी इसको एक सेकंड, एक सेकंड, इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं, ये बढ़िया तरीका है, 4 क्यूब + 2 + 1, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्यूब + 1, इसमें कॉमन लेंगे 2 को, और ये +1, और ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटीजर है हमारा पूरा 2 क्यूब + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k + 1 फॉर सम, और 2k + 1 हमारा जो फॉर्म है वो क्या होता है ऑड। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑड, तो हमें जो ऑड मिला वो क्या मिला 4k + 1 और 4k + 3, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी इंटीजर अभी हमने माना था ना, या तो 4 क्यूब + 1 होगा या 4 क्यूब + 3 होगा, ये इस फॉर्म ऑड इंटीजर, यही वो प्रूव करा रहा है। बस हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया क्या, चलिए अभी के लिए इतना ही।